दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुशवाहा नेट सर्फ की इस अद्भुत दुनिया में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और आपके सामने फिर मैं लेकर आया हूं नेट सर्फ कैरियर। दोस्तों आज गवर्नमेंट ने यह साफ कर दिया है कि प्रति एकड़ किसान को 1 बोरा से ज़्यादा यूरिया नहीं देना है। मतलब कि किसान के साथ साथ आज सरकार भी सचेत हो रही है कि यूरिया अथवा रासायनिक खाद को डालने से ज़मीन पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं और उसका जो यील्ड होता है, उसका जो उत्पादन होता है, उससे आज मानव जाति पे, पशु पक्षियों पर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, आज सभी इससे वाकिफ हो चुके हैं। इसलिए सरकार भी चाहती है कि हम कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करें। तो दोस्तों बिल्कुल है तवा मचाने की आवश्यकता नहीं है और विकल्प न कहेंगे हम, और उसके जगह पे कहा जा सकता है कि उस यूरिया के जगह पे हम खेत में डाल सकते हैं सीट, सॉइल हेल्थ इन्हेंसमेंट टेक्नोलॉजी। दोस्तों इस सीट में अलग अलग बैक्टीरिया के समूह का संयोजन है। उस बैक्टीरिया को जिसने हमने रासायनिक खाद को डाल डाल के ज़मीन से ख़त्म कर दिया है। परिणाम स्वरूप हमारे ज़मीन के भौतिक, रासायनिक और जैविक इस तमाम गुणों में काफ़ी असमानता आ गई है। परिणाम हमारा ज़मीन क्रमशः बंजर होते चला जा रहा है। रासायनिक खाद देने की मात्रा क्रमशः बढ़ते चली जा रही है। परिणाम क्या हो रहा है कि किसानों का लागत बढ़ता जा रहा है और उत्पादन कम होता जा रहा है, और जो वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी यथावत नहीं है, वह खराब होते चली जा रही है। आज आप देखेंगे एक ज़माना था कि अगर बगल में दाल बने तो 4-5 घर तक पड़ोसियों को पता चलता था कि हाँ वहाँ पे दाल बन रहा है, वहाँ पे चावल बन रहा है, इतना उसमें खुशबू हुआ करता था। आज हमारा जो उत्पादन है, चाहे वह गेहूँ हो, चाहे वह सब्जी हो, चाहे वह चावल हो, या फिर ज़मीन का प्रोडक्ट आलू हो, आम हो, जो भी प्रोडक्ट हो, सभी की गुणवत्ता इस रासायनिक खाद की वजह से बहुत निम्न स्तर तक चली गई है और उसका दुष्परिणाम आज हम सभी आज देख रहे हैं। तो दोस्तों नेटसर्फ कंपनी ने आपके सामने लाया है सीट, जो सीट मिट्टी में डालने के बाद एक्चुअली सीट उन फ्रेंडली बैक्टीरिया को एक जगह रखा है कंपनी ने, जो हम ज़मीन में रासायनिक खाद दे के हम मार चुके हैं। तो सीट को डालने के बाद हमारे ज़मीन का, मिट्टी का, भौतिक, रासायनिक और जैविक, यह तीनों गुणों का विकास होता है। हम जो पौधा लगाते हैं उनके जड़ों का विकास होता है। जड़ों का विकास होने से क्या फ़ायदा है? पौधा मजबूत होता है, उनकी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है और मिट्टी में जीवों की गतिविधि बढ़ जाती है। मिट्टी के अंदर हवा का संचरण बढ़ जाता है, मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह मिट्टी के पोषक तत्वों को रोक के रखता है। परिणाम पौधा को मजबूती मिलता है। पौधा का जड़ों का विकास इस तरह से होता है कि मिट्टी में जो भी तत्व है जो पौधा को चाहिए उसका बेहतर ढंग से अवशोषण हो पाता है। उसके पौधों में एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित हो जाती है इस सीट के डालने से। उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट जो बैक्टीरिया है उसका संख्या बढ़ जाता है। परिणाम मेरा ज़मीन धीरे धीरे, वह ज़मीन जो बिल्कुल बंजर होते चली जा रही है, इस सीट को डालने के बाद धीरे धीरे उस ज़मीन की प्राकृतिक रूप से जो पहले थी उस अवस्था में आना शुरू कर देता है। दोस्तों तो ये इस सीट को डालने का ये तरीका है कि 1 लीटर सीट प्रति एकड़ भूमि में 1 लीटर सीट हम जब डालते हैं तो उस ज़मीन को जो चाहिए नेचुरल ढंग से वह चीज़ उनको मिल जाता है। तो दोस्तों आज अगर यूरिया का सरकार ने अगर रोक रखा है तो बिल्कुल इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। और अगर आज हमने इस सीट का उपयोग किया तो शायद हम आने वाले दिनों में अपने ज़मीन को हम बचा सके, उत्पादकता हमारी बढ़ेगी
और जो मेरा उत्पादन होगा उसकी गुणवत्ता भी बरकरार रहेगी। तो हम आप सबों को यह सूचित कर रहे हैं कि आप अपने ज़मीन में सीट का इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो उत्पादन हो वह बेहतर से बेहतर हो। इसको डालने के लिए नमयुक्त वातावरण चाहिए। तो जैसे अभी धान का खेती हम लोग किए हुए हैं, तो धान के खेत में ऑलरेडी पहले से पानी है या वहाँ पे मॉइस्चर बना हुआ है, तो इसमें हम छेद करें और पूरे खेत में इसको हम छिड़क दें, बैक्टीरिया ऑलरेडी अपने धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाएगा। या फिर जिस समय हम धान में पानी पटाएंगे तो इस बोतल को पानी के साथ मिला के हम ड्रॉप करके हम छोड़ सकते हैं और उस तरह से पूरे खेत में यह फैल जाएगा। तो किसी भी तरह से पूरे 1 एकड़ में इस सीड को हम डाल दें और यह ध्यान दें क्योंकि इसमें लाइव बैक्टीरिया है और वह बैक्टीरिया है जो हमारे लिए फायदेमंद है। तो इसको हम नमीयुक्त वातावरण में छोड़ें, क्योंकि नमीयुक्त वातावरण में बैक्टीरिया का विकास बेहतर ढंग से होता है। तो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल आज है तवा न मचाएं और सभी किसानों से मैं ये निवेदन करता हूं कि यदि अपने ज़मीन को बचाना है तो हम कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग करें और उसके जगह पर उन तत्व का इस्तेमाल करें, उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें जो बिल्कुल जैविक विधि से तैयार किया गया हो। तो दोस्तों, सीड का उपयोग करके हम सिर्फ अपने फसल की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि साथ साथ हिंदुस्तान ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरफ एक कदम बढ़ा रहा होता है। दोस्तों, इसके बाद आज नेटसर्फ कंपनी ने सीड के अलावे, सीड के बाद जो यह ज़मीन के लिए है, इसके बाद कंपनी ने दूसरा प्रोडक्ट निकाला है स्टीम रिच और बायो 99, जिसकी चर्चा जो पौधों के लिए है, जिसकी चर्चा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय नेटसर्फ।